आज मुंबई में 28 पार्टियों के 63 नेता मौजूद थे। इनमें 11 मुख्यमंत्री थे, लेकिन किसी ने इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कहा। मुंबई में विरोधी दलों के अलायंस के नेताओं ने पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन की बात जरूर की। वैसे तो मुंबई में होने वाली इंडिया अलायंस की तीसरी मीटिंग थी, जिसमें बड़े बड़े फैसले होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। न कन्वीनर के नाम पर फैसला हुआ, न अलायंस के नेता का नाम तय हुआ। गठबंधन का लोगो जारी करने की बात कही गई थी, वो भी नहीं हो पाया। मीटिंग में सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला हुआ, लेकिन 14 मेंबर्स की एक कमेटी क्या करेगी, इस पर क्लैरिटी नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अलावा कैंपेन कमेटी भी बनाई गई है और साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया गया। मीटिंग में सिर्फ इतना तय हो पाया कि सभी पार्टियां मिल बैठकर जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग पर बात करेंगी और सीटों का बंटवारा फाइनल करेंगी। मीटिंग विरोधी दलों के गठबंधन की थी, लेकिन नेताओं के बयानों और भाषणों से ऐसा लगा कि इस मीटिंग में भी मोदी छाए रहे, क्योंकि सभी नेताओं ने एक ही बात कही, मोदी को कैसे हराना है, मोदी को कैसे हटाना है, कैसे मोदी लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, मोदी तानाशाह है। लालू यादव ने तो कह दिया कि मोदी को अब गगनयान में बैठाकर सूरज पर भेज देना चाहिए। मीटिंग के बाद इंडिया अलायंस के सारे नेता एक साथ एक मंच पर आए, लेकिन ममता बनर्जी गायब थी। ममता पहले ही निकल गई और इसके बाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जैसे नेताओं के भाषण शुरू होने से पहले ही उठकर चले गए। जिस वक्त राहुल गांधी बोल रहे थे, उस वक्त नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और लालू यादव भी वहां से निकल चुके थे। हालांकि जितने नेताओं ने भाषण दिए, सबने मोदी को कोसा। किसी ने यह नहीं कहा कि बीजेपी को हराना है, किसी ने यह नहीं कहा कि एनडीए की सरकार को हराना है। सबने कहा एक ही टारगेट है, मोदी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा देश में तानाशाही चल रही है। जिस तरह मोदी ने बिना किसी से बात किए, बिना किसी को बताए पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने का फैसला किया, यह तानाशाही का सबूत है। इसलिए इस सरकार को हटाना जरूरी है। शरद पवार जी साहब के बाद मेरा नंबर लगता है। मैं भी 55 साल से पॉलिटिक्स में हूं और 52 साल से एमएलए, एमपी, राज्यसभा का मेंबर हूं। मैं ऐसा नहीं देखा, लेकिन आज मोदी सडनली और एक बात की कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, जब आप चाइना अपनी जमीन हड़प कर ले रही है, कब्जा कर ली है, उसके लिए नहीं बुलाया। अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं, आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। अब जरा सोचिए कौन सा डिक्टेटर पार्लियामेंट का सेशन बुलाता है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां पर अपनी बात खत्म की, उद्धव ठाकरे ने वहीं से अपनी बात शुरू की। उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए, सबने तय किया, अब डरना नहीं है, अब मोदी से लड़ना है। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमिटीज बनाई गई और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और ये लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जाएगी। पूरी जनता जो गरीब है, एक डर है, मन में डर है, क्या होगा, अब सेशन होने जा रहा है, क्यों बुलाया है, क्या होगा, आधी रात कुछ एक घोषणा हो जाती है, आज से ये बंद, आज से ये चालू। तो ये जो डर है, सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत, भय मुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं और जो हमने नारा दिया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, वो इंडिया और भारत को हम जिताएंगे, जरूर जिताएंगे। नीतीश कुमार भी इंडिया अलायंस पर कम, मोदी पर ज्यादा बोले। हालांकि उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन बार बार कहा जो दिल्ली में बैठे हैं अब उनके जाने का वक्त आ गया है। नीतीश ने यह जताना भी नहीं भूला
कि आज मुंबई में जो इतनी पार्टियों के नेता जुटे हैं, ये सब उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। नीतीश ने कहा उन्होंने जो कोशिश शुरू की थी उसका असर अब दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है। चुनाव वक्त से पहले भी हो सकता है। आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सबको एकजुट होकर के न है जी, देश तो सबका है ना। हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात दिए हैं, और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि विरोधी दलों की एकता से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब तोड़ने की कोशिश होगी, विरोधी दलों को आपस में लड़ाने की कोशिश होगी। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं, और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कोई पद के लिए नहीं आया, सबने आगे बढ़ बढ़ के आज मीटिंग में जिम्मेदारियां ली हैं। किसी ने सीट शेयरिंग करवाने की जिम्मेदारी ली है, किसी ने मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने कैंपेन डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकट्ठा होगा और इस अहंकारी, भ्रष्टाचारी, तानाशाही सरकार का पतन का कारण बनेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।